मैं अपील करता हूं कर्णधारों से, नेताओं से, विपक्ष से, पक्ष से, सरकार से, आम नागरिकों से, दानदाताओं से कि गरीब की सुध के लिए भी आवाज उठाएं। बुद्धिजीवियों से, कलमकारों से जो बड़े बड़े कॉलम लिखते हैं, एडिटोरियल के बहुत बड़े बड़े आर्टिकल लिखते हैं, बहुत ऊंचा ऊंचा मंचों पर बोलते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया डिबेट बोलते हैं, एक डिबेट में गरीब को भी ले आइए। हिंदू मुस्लिम का खेल बहुत हो गया, एक डिबेट में मजदूर को भी ले आइए। एक डिबेट में ये शामली में हुई जो राशन के बदले इज्जत लुटने का खेल है उसे भी ले आइए। किस्मत के खिलाड़ियों के ऊपर भी एक डिबेट कीजिए, फोकस कीजिए। तमाम चैनलों के सजे हुए लाइटों के आगे मुंह पोत के मेकअप लगा के जो बैठ जाते हो, हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं करते। ये तुम्हारा मुंह चमक नहीं रहा, ये काला हुआ पड़ा, इस पे कालिक पुती हुई है। अगर तुम सच नहीं बोल सकते तो तुम्हारे मुंह पे कालिक है, ये चमक दमक ये सब बेकार है, तुम्हारी बेईमानी है, दो कौड़ी की है। कि मैं जा रहा हूं, मेरे बाद गरीबी तुमसे पूछेगी। मैं जा रहा हूं, मेरे बाद गरीबी तुमसे पूछेगी। कोई ऐसी भी मन की बात है जिससे भूख मिट जाए? हम ट्रेन लिफ्ट नहीं कर पा रहे। अमीरों के बच्चों को, विदेशों में जाकर कमाने वालों को, अपने वतन को छोड़कर दूसरे देशों को अमीर बनाने वालों की हमें चिंता है, लेकिन हमारे ही देश की जड़ों को मजबूत करने वालों की हमें फिक्र तक नहीं। खामोश रहने वाले सारे लोग सुन लो, मुंह पे ताले लगाने वालों सारे लोग सुन लो। थाली दिया दिवाली से किसी बेकसूर की, गरीब की इज्जत नहीं लौटेगी। क्यों नहीं हम ऐसी व्यवस्थाएं कर पा रहे? क्यों नहीं एमएलए, एमपी, पार्षद इस बात पर आगे आ रहे? वो अपने मुंह पे मास्क डाले, रुमाल का ढाटा बांधे, गमछे को लपेटे, अपने घरों में अपने आप को सेफ किए बैठे, वोट लेने गिड़गिड़ाने चले आओगे, भीख मांगने चले आओगे, फिर से कहोगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और आज आप सबके बीच में फिर से उपस्थित हूं गरीब की, बेजुबान की, मजदूर की, मजलूम की वही दर्द भरी दास्तां लेकर जिसे आज हिंदुस्तान में सियासतदानों की आंखें, रहनुमाओं की आंखें देख नहीं पा रही हैं। वो गरीब आज फिर से बेघर है, वो गरीब आज फिर से बेचैन है, वो गरीब आज फिर से लाचार है, वो फिर से आज चूर चूर है और उसके हिस्से में लाठी डंडा पूछ रहा है कि मेरा कसूर क्या है, किस बात की मुझे सजा मिल रही है, वो पूछ रहा है। लेकिन उसके सवालों पर जवाब देने के बजाय उसके पीठ को पुलिसिया डंडे तलाश रहे हैं, उसकी कमर को पुलिसिया लाठी ढूंढ रही है। यही हुआ बांद्रा में जब बेचारे मजदूर अपने घरों के लिए निकल पड़े। उम्मीद थी कि कोई गाड़ी मिलेगी, कोई वाहन मिलेगा। क्या हुआ नजारा आप सबके सामने है। क्या हुआ जब सूरत की सड़कों पर प्रवासियों का मेला लग गया और एक ही मांग थी कि हमें हमारे घर जाने दो साहब, हम आपसे कुछ नहीं चाहते, हम भूखे पेट चले जाएंगे, प्यासे चले जाएंगे, पैदल चले जाएंगे, हमें हमारे घर तो जाने दो। बदले में क्या इनाम मिला? क्या मिला था आनंद विहार में? क्या मिला आज जब आईएसबीटी दिल्ली पर लोग इकट्ठे हो गए? ये मजदूर इतना मजबूर क्यों है साहब? ये मजदूर इतना परेशान क्यों है? इसे क्यों परेशान किया जा रहा है? इसकी कौन सुनेगा? इसकी सुध कौन लेगा? ये हिंदुस्तान का आवाम का नागरिक नहीं है क्या? माना कि आज बहुत ज्यादा जरूरत है लॉकडाउन की, बहुत ज्यादा जरूरत है घरों में रहने की, बेशक रहने की जरूरत है, लेकिन कहीं किसी की जांच तो होगी, कहीं किसी के बारे में पता तो चला जाएगा, कहीं किसी के बारे में कोई ये तो डॉक्टर चिकित्सा करेंगे कि ये फलाना आदमी बीमार है भी या नहीं है। और अगर बीमार नहीं है तो क्यों नहीं हम 1000-2000 लोगों की कतार को लगा के इकट्ठा करके उनकी जांच करें, और जो जांच में सही है, जो बीमार नहीं है, उनको उनके गंतव्य की ओर पहुंचा दिया जाए। वो तरस रहे हैं साहब। मजदूर आज सोच रहा है कि 4 दीवारों से ज्यादा नहीं जिंदगी, 4 दीवारों से ज्यादा नहीं जिंदगी, और हम जिंदगी की तलाश में भटकते रहे। मौत को देख ठहरे तो समझा ये जिंदगी वो नहीं जो हम समझते रहे। आज जिंदगी के मायने मजदूर तलाश रहा है। जिस मजदूर के पसीने की चमक से इस देश की तस्वीर चमकदार हो रही है, जिस मजदूर के पसीने से इस देश की बुनियाद खड़ी हुई है, जिस मजदूर के पसीने से इस देश के कारखाने चलते हैं, जिस मजदूर के पसीने से इस देश के, इस आवाम के खजाने भरते हैं, आज उस मजदूर को मजबूर हाल में छोड़कर हम सब अपने अपने घरों में सिमटे हैं। वो फिर से सड़कों पर इकट्ठा होता है लाठी डंडा खाने के लिए। सच भी तो है
कि मेरे दर्द को लाठी मिली मरहम न मिला, मेरे दर्द को लाठी मिली मरहम न मिला, रोटी की तलाश में जब जब मैं घर से चला, रोटी की तलाश में जब जब मैं घर से चला। मजदूर कितना मजबूर हो गया है साहब। हम क्यों नहीं व्यवस्था ऐसी कर पाए, हम क्यों नहीं ऐसा बना पाए कि कम से कम जिनके घरों में एक एक ही बच्चा होगा, एक ही बेटा होगा, जिसका बाप बूढ़ा होगा, जिसकी पत्नी हो सकता है प्रेग्नेंट हो, जिसके घर में कोई बीमार होगा, जिसकी फसल उसे बुला रही होगी, जिसका खेत उसे पुकार रहा होगा, जिसकी खड़ी फसल उसे आवाज दे रही होगी। आज वो मजदूर कहीं कोने में पड़ा है, वो पैदल भी अपने मुल्क में अपने नहीं चल पा रहा है। हम इतने मजबूर कमजोर क्यों हो गए? क्यों नहीं हम कहीं भी एक पॉइंट बनाते हैं कि उनकी जांच हो, अगर वो सही है तो उन्हें बढ़ने दिया जाए, उनको आगे तक भेजा जाए। क्यों नहीं हम ऐसी व्यवस्थाएं कर पा रहे? क्यों नहीं एमएलए एमपी पार्षद इस बात पर आगे आ रहे? वो अपने मुंह पे मास्क डाले, रुमाल का ढाटा बांधे, गमछे को लपेटे, अपने घरों में अपने आप को सेफ किए बैठे, वोट लेने गिड़गिड़ाने चले आओगे, भीख मांगने चले आओगे, फिर से कहोगे हमें जिता दो। किस बात पर जिता दे? आपको क्या किया आपने इस गरीब के लिए? जिस गरीब के वोट लेकर आज आप सियासत की सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठे हो, उस गरीब के लिए क्या कर रहे हो? गरीब अपने घर जाने को भी तरस रहा है, तड़प रहा है, करा रहा है और कह रहा है कि कभी जूता कभी डंडा कभी लाठी तेरे हिस्से, कभी जूता कभी डंडा कभी लाठी तेरे हिस्से, खामोश हो गुर्बत बहुत सुन लिए तेरे किस्से। इस गरीब की कहानी तक सुनने को कोई तैयार नहीं है। उसके दर्द पर तो आंसू बहाने दूर की बात है साहब। और मैं तो कहता हूं कि नफरत तो हमेशा रही है सियासत को गरीब से, नफरत तो हमेशा रही है सियासत को गरीब से, पर इतनी नफरत गरीबी ने कभी देखी नहीं। आज जो आलम है, हम क्यों नहीं छोटे छोटे टुकड़ों में व्यवस्था बना पा रहे? हम क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था बना पा रहे कि एक बस भर यात्री ही हो, 2 बस भर यात्री हो, उनकी जांच हो, स्क्रीनिंग हो, उनके बाकायदा प्रिकॉशंस हो। अगर वो सही है, उनके पास बीमारी नहीं है, वो कोरोना ग्रस्त नहीं है, फिर क्यों कैद है? वो बीमार है तो जांच हो, उन्हें अस्पताल भेजा जाए, और बीमार नहीं है तो उन्हें घर पे जाने की व्यवस्था होनी ही चाहिए। ये फर्ज बनता ही है साहब। समझ नहीं आता कि क्या कहा जाए। शामली की एक घटना है, कल देख रहा था समाचार, रोम हिल गए, रोंगटे हिल गए। उसका पति परदेश में है, पंजाब में लॉकडाउन की वजह से कैद है, वहां से वो अपने घर नहीं आ पाया, और यहां राशन देने वाले ने राशन देने के नाम पर, मुट्ठी भर अनाज के नाम पर उसकी असमत लूट की। इज्जत के बदले राशन उसके घर पहुंचाया, और वो अगर उसका पति उस आबरू करने वाले उस इंसान को अगर पता होता कि उसके घर में मर्द है, उसका पति है, तो क्या ये ऐसी घटना हो पाती? उसका पति वहां पंजाब में तड़प रहा है कि मुझे घर जाने दो, और औरत यहां इज्जत नीलाम करा बैठी, और औरत की इज्जत लूट ली गई। दोषी कौन है साहब? कौन है इस बात का गुनहगार? कभी गरीब से पूछिए जो 700, 800, 900 किलोमीटर दूर अपने घरों से कहीं बैठा है, वो घर जाना चाह रहा है, वो तड़प रहा है, वो चिल्ला रहा है, वो गुहार लगा रहा है, और बदले में डंडे लाठी पा रहा है। उसकी घर में बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं, खेत में उसकी फसल सुरक्षित नहीं, घर के बाहर द्वार पर उसके माँ बाप सुरक्षित नहीं। उसे हर तरह से डर है, खौफ है, और उसकी तरफ कोई रहम का हाथ भी बढ़ाने वाला नहीं। अगर उस मजबूर औरत जिसकी आबरू मुट्ठी भर अनाज के लिए लूट ली गई, अगर उसका पति पंजाब में लॉकडाउन में बंद नहीं होता, तो क्या वो अपनी इज्जत गंवाती? भूखी थी मजबूर, उससे भूख वो मिटा गया। भूखी थी मजबूर, उससे भूख वो मिटा गया, और मुट्ठी भर राशन की कीमत जिस्म से चुका गया। साहब क्या हालत हो गई है, कितने बेबस हो गया है गरीब। और पेट भर लो बच्चों, मेरी कलम रोई, मेरे कलम से दर्द निकले हैं, और आप तक ये दर्द पहुंचे। मैं इसीलिए बता रहा हूं कि गरीब कितना आज गमजदा है, कितना खौफजदा है अपने ही मुल्क में। वो कितना बेबस, कितना परेशान, कितना लाचार है कि उसके घरों में उसकी आबरू उसकी लुट रही है, और वो बाहर कहीं कैद किसी चार दीवारी में सिमटा अपनी जिंदगी को मौत से बदतर देख रहा है। पेट भर लो बच्चों, सब बेच ये अनाज मिला, बाजार में मेरा बस इतना ही मोल मिला। दर्द होता है कि नहीं होता है?
आंसू आते हैं कि नहीं आते? अरे सांस लेने के नाम ही जिंदगी है, तो तुम्हें यह जिंदगी मुबारक, तुम जिंदा रहो भैया। सच मत बोलो, मत बोलो, मत निकले तुम्हारे मुंह से सच। पता नहीं कौन सा ताज तुम्हारा छिन जाएगा, पता नहीं कौन सा महल तुम्हारा छिन जाएगा, पता नहीं तुम्हारे कौन से किले में ताला लग जाएगा, तुम्हारा कौन सा कारखाना बंद कर दिया जाएगा अगर तुम सच बोल दोगे। अरे सच बोलना गुनाह हो गया है क्या? किसी गरीब के दर्द के साथ उसकी आवाज के साथ आवाज मिलाना गुनाह हो गया है क्या? ये जुल्म हो गया है क्या? सब अंधे हो गए हैं क्या? किसी को नहीं दिखता कि गरीब आज परेशान है, गरीब के घर में उसकी आबरू लुट रही है, उसकी इज्जत लुट रही है, मुट्ठी भर अनाज के बदले में लुटेरे उसकी माँ बहनों की इज्जत लूटने पे आबादा है। कौन बोलेगा भैया? फिर से भगत सिंह को आना पड़ेगा, फिर से चंद्रशेखर को आना पड़ेगा, फिर से राजगुरु सुखदेव को जन्म लेना पड़ेगा, लाला लाजपत राय फिर आएंगे क्या? अरे संविधान बना के अम्बेडकर साहब चले गए, उस संविधान की पावर दो, उसमें कहीं गरीब के लिए भी कुछ लिखा होगा, उसे उसका हक दे दो कि अपनी ही इज्जत को आज चूल्हे पर चढ़ा दिया मैंने, जिस्म के बदले मिले अनाज को निवाला बना लिया मैंने। जिस्म बेचकर जो अनाज मिला है उससे आज गरीबी अपने भूख मिटा रही। एक सांकेतिक बात है शामली की घटना, एक बहुत दुखद बात हो सकती है, लेकिन क्या पूरे आवाम में ऐसे हालात नहीं हो रहे क्या? गरीब परेशान नहीं है क्या? मजदूर परेशान नहीं है क्या? कोई सरकार और सियासत को मैं दोषी नहीं बता रहा, मैं किसी चीज को दोषी नहीं बता रहा, मैं तो सिर्फ इस हालात को दोषी बता रहा हूं जिस हालात में गरीब की सुध लेने वाला कोई नहीं है। गरीब को राम के भरोसे छोड़ दिया, तू जिंदा रहे तो जिंदा रहे, मर जाए तो मर जाए, तेरी खैर, तेरे पूछने वाला, कुशल क्षेम जानने वाला कोई नहीं है, तेरे हक में आवाज उठाने वाला भी इसमें कोई नहीं है। तो कि जो गरीब के हक में बोलेगा उसको कुचल दिया जाएगा, उसकी जुबान खामोश कर दी जाएगी, हो सकता है उसे मार भी दिया जाए, और अगर नसीब में मौत कुछ ऐसी ही है तो मौत तेरा स्वागत है कि पेट भर जाएगा इस बदन की कीमत से, पेट भर जाएगा इस बदन की कीमत से। आज सेठ ने तराजू पर बिठा दिया मुझको। सोचिए साहब, सोचिए कभी उनके बारे में जिनके साथ ऐसे हालात गुजर रहे हैं कि दो दो वक्त की रोटी के लिए, एक वक्त के निवाले के लिए भी तड़प रहे हैं, और उनके पति कहीं दूर बैठे हुए हैं, इंतजार में है कि वो भी घर आ जाए, कम से कम साथ मिलकर दुख तो बांट लेंगे। दो वक्त की रोटी कीमत लगाई इज्जत की, दो वक्त की रोटी कीमत लगाई है इज्जत की। गरीबी दुनिया के नजर में तेरी बस इतनी ही इज्जत है। और भूखे बच्चों की चीख सुन रहा था वो, भूखे बच्चों की चीख सुन रहा था वो, तभी खामोशी से मेरी आबरू लूट गया। साहब दर्द होता है किसी बहन की जगह अपनी बहन की इज्जत, अपनी बहन की अस्मत, अपनी बहन की लाचारी, अपनी बहन की मजबूरी रख कर देखो। जिसके साथ वो अत्याचार हुआ वो सोचो आपकी बहन, आपकी बेटी होगी, आप कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? कैसे? ये आवाम है, आजादी मिली है, हमें हक मिले, हमें अधिकार मिले हैं, हमारी स्थितियां मिली हैं, हम सब किस लिए? सोचनी बड़ा देश, इतना बड़ा आवाम, सब कुछ सुविधाएं। अरे एक एक व्यक्ति को जांच करो, जो सही है उसको उसके घर में पहुंचाने की जिम्मेदारी बननी ही चाहिए, इस पर आवाज उठानी चाहिए। अगर वो बीमार नहीं है तो उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए, अगर वो बीमार नहीं है तो उसके घर वालों को सजा नहीं मिलनी चाहिए, अगर वो बीमार नहीं है तो उसके घर में दूर, कोसों दूर उसकी बहन, बेटी, पत्नी की इज्जत नहीं लुटनी चाहिए। इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि आबरू आज बाजार में जब नीलाम हुई, आबरू आज बाजार में जब नीलाम हुई, एक झोला भी न भर सकी और तमाम हुई। क्या मिला होगा उस औरत को जिसकी इज्जत शामली में लूटी? कितना अनाज मिल गया होगा? 1 महीने का, 15 दिन का, 10 दिन का? इस कीमत से, उस अनाज की कीमत से क्या उसकी आबरू की कीमत को कोई साहस कर पाएगा तोलने का? भी किसी में दम है क्या? ट्रकों भर अनाज अगर वापस दिया जाए तो क्या उस बहन की, उस बेटी की शान, अस्मत की बदले में उसकी इज्जत को हम लौटा पाएंगे? अगर नहीं लौटा पाएंगे तो दोषी हैं हम सब, और समय हमें माफ नहीं करेगा। इस बात को खामोश रहने वाले सारे लोग सुन लो, मुंह पे ताले लगाने वालों सारे लोग सुन लो, थाली दिया दिवाली से किसी बेकसूर की, गरीब की इज्जत नहीं लौटेगी, उसे उसको हक से मिलेगा। और हक यह है कि जो बीमार नहीं है उन्हें कैद ना किया जाए, जो बीमार नहीं है उनकी जांच की जाए और उन्हें उनके घरों पर वापस भेजने की व्यवस्था की जाए। बहुत बड़ा मुल्क है हिंदुस्तान,
हम एयर लिफ्ट कर सकते हैं, हम बस लिफ्ट नहीं कर पा रहे, हम ट्रेन लिफ्ट नहीं कर पा रहे। अमीरों के बच्चों को, विदेशों में जाकर कमाने वालों को, अपने वतन को छोड़कर दूसरे देशों को अमीर बनाने वालों की हमें चिंता है, लेकिन हमारे ही देश की जड़ों को मजबूत करने वालों की हमें फिक्र तक नहीं। और मां हूं सब कुर्बान बच्चों की भूख पर कर दिया, मां हूं सब कुर्बान बच्चों की भूख पर कर दिया। आज आबरू भी न रही ए भूख तुझे मिटाने में, आज आबरू भी न रही ए भूख तुझे मिटाने। कितना दर्द रहा होगा। और बाजार में ला खड़ा कर दिया, बाजार में ला खड़ा कर दिया। भूख ने जिस्म को सामान बना दिया। आज की रोटी बहुत महंगी है, न छोड़ो टुकड़ा। आज की रोटी बहुत महंगी है, न छोड़ो टुकड़ा। टुकड़ा टुकड़ा जिस्म दे कमाया है इसे मैंने, टुकड़ा टुकड़ा जिस्म दे कमाया है इसे मैंने। गरीब पर रहम करो साहब, गरीब पर दया करो, गरीब के साथ इंसाफ करो, मजदूर को मजबूर ना करो, उसे उसके घर आने की कोई ना कोई व्यवस्था करो। हजारों करोड़ रुपए दान में आ रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए आपके खाते में जमा हो चुके हैं, हजारों लाखों लोग सेवा करने के लिए जुटे हैं, घरों से निकले हैं। नेता लोगों, आप भी घर से निकलो, गरीबों की सुध लो, इनका वोट की ही नजर से इनको मत देखो। ये आपकी वोट की फसल ही नहीं है। आज मौका आया है, आज वक्त आया है, आज ये मदद मांग रहे हैं, आज ये गुहार कर रहे हैं, इनकी बात सुन लो, इन्हें इनके घर तक छोड़ दो। कि उस शामली की घटना ने आंखों में आंसू ला दिया है। उस मजबूर बहन के साथ जो अस्मत के लुटेरे ने खेल किया है, पता नहीं और कहां ऐसा खेल चल रहा होगा। लोग बोलने की हिम्मत और हिमाकत भी नहीं कर पा रहे होंगे। और जुल्म की ये, जलालत की ये दुनिया फैलती कितनी बदरंग होती जा रही होगी, आप सोच भी नहीं सकते। कि आज मैं कल वो रोज तमाशा होगा, आज मैं कल वो रोज तमाशा होगा। ये भूख मेरे ही हिस्से थोड़ी आई है। ये भूख कब तक इज्जत के नाम पर मिटाई जाती रहेगी, सोचने का वक्त है। मैं अपील करता हूं कर्णधारों से, नेताओं से, विपक्ष से, पक्ष से, सरकार से, आम नागरिकों से, दानदाताओं से कि गरीब की सुध के लिए भी आवाज उठाएं। बुद्धिजीवियों से, कलमकारों से, जो बड़े बड़े कॉलम लिखते हैं, एडिटोरियल के बहुत बड़े बड़े आर्टिकल लिखते हैं, बहुत ऊंचा मंचों पर बोलते हैं, बहुत बढ़िया डिबेट बोलते हैं। एक डिबेट में गरीब को भी ले आइए, हिंदू मुस्लिम का खेल बहुत हो गया। एक डिबेट में मजदूर को भी ले आइए, एक डिबेट में ये शामली में हुई जो राशन के बदले इज्जत लुटने का खेल है, उसे भी ले आइए। अस्मत के खिलाड़ियों के ऊपर भी एक डिबेट कीजिए, फोकस कीजिए। तमाम चैनलों के सजे हुए लाइटों के आगे मुंह पोत के मेकअप लगा के जो बैठ जाते हो, हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं करते। ये तुम्हारा मुंह चमक नहीं रहा, ये काला हुआ पड़ा, इस पे कालिक पुती हुई है। अगर तुम सच नहीं बोल सकते तो तुम्हारे मुंह पे कालिक है। ये चमक दमक ये सब बेकार है, तुम्हारी बेईमानी है, दो कौड़ी की है। चलते चलते एक बात कि मैं जा रहा हूं, मेरे बाद गरीबी तुमसे पूछेगी। मैं जा रहा हूं, मेरे बाद गरीबी तुमसे पूछेगी। कोई ऐसी भी मन की बात है जिससे भूख मिट जाए? कोई ऐसे भी मन की बात है जो भूख मिट जाए? मैं उम्मीद करता हूं आप सब मेरी बात को गौर से सुनेंगे, समझेंगे, मेरे दर्द को समझेंगे। ये सियासत का वक्त नहीं है, ये नफरत का वक्त नहीं है, ये ईंट गारे लगाकर हिंदू मुसलमान करने का वक्त नहीं है। ये वक्त है आवाम के साथ मजबूती से खड़ा होने का।